वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज है 28 जून 2021 और 28 जून 2021 से जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती है सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी असम। यह है मैप में असम। यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय एवं पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। ये भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक सुब्रमण्यम पर्वत श्रेणी से घिरा है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी दिसपुर है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और इसकी औपचारिक भाषा असमी, बंगाली और बोडो है। इसका क्षेत्रफल 78 यानी 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में 16वें स्थान पर है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 3,59,98,752 है। इसका शिक्षा प्रतिशत 72.19% है। इसका लोक नृत्य बिहू है। इसका राजकीय जानवर जो है वो एक सींग वाला गेंडा है। इसका राजकीय पक्षी सफ़ेद पंख वाला बतख है। इसका राजकीय पुष्प कोपुआ और फैक्सटेल आर्किटिक फूल है। इसका राजकीय वृक्ष गार्जन है और इसका राजकीय खेल गोपाल बिहू है। इसके प्रेजेंट राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। देसवाना डायमंड कंपनी को किस देश की जवानेंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी बोत्सवाना। अब यह है मैप में बोत्सवाना। यह अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थलरूप देश है। इसके लगभग 70% भाग में कलहारी मरुस्थल फैला है। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम और उत्तर में नमीबिया तथा उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे स्थित है। यह सिर्फ एक बिंदु पर ज़ाम्बिया से मिलता है। इसको स्वतंत्रता 30 सितंबर 1966 को ब्रिटेन से प्राप्त हुई। इसकी वर्तमान राजधानी गैब्रोन है। इसकी औपचारिक भाषा अंग्रेजी व सेत्सवाना है। इसकी मुद्रा पूला है। इसका क्षेत्रफल 5,81,730 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 47वें नंबर पर आता है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 22,54,68 है, जो कि विश्व में 145वें स्थान पर आती है। इसका राष्ट्रीय पक्षी लिलाक ब्रेस्टेड रोलर है। इसका राष्ट्रीय पशु जेब्रा है। इसके सरकार का स्वरूप संसदीय संवैधानिक गणराज्य है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति मोगगसेशी मासी हैं। इसके वर्तमान उपराष्ट्रपति स्लम्बर सोगवेन हैं। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 8वें। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 8वें। अब इसमें इब्राहिम रईसी की बात हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं इब्राहिम रईसी। ये ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने 23 वर्ष पहले 1988 में
5,000 राजनेताओं को फांसी दिलवाई थी। ये वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं? ऑप्शन ए 50 टेस्ट मैच, ऑप्शन बी 60 टेस्ट मैच, ऑप्शन सी 61 टेस्ट मैच, ऑप्शन बी डी 72 टेस्ट मैच। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 61 टेस्ट मैच। अब इसमें विराट कोहली की बात हुई है तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं विराट कोहली। ये हैं विराट कोहली। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ। ये भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी हैं। इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। ये सन 2008 की 19 वर्ष से कम आयु वाले विश्व कप विजेता दल के कप्तान भी रह चुके थे और यह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी करते हैं। कुछ वर्षों पूर्व ही इन्होंने भारतीय फिल्म जगत की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ शादी रचाई है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अटलांटा की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब की खाड़ी, ऑप्शन डी अदन की खाड़ी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी अदन की खाड़ी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है अदन की खाड़ी। ये खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को केवल 20 किलोमीटर चौड़ा बाब अल मंदेब जलमुरू को केवल मध्य आपस में जोड़ता है। इस खाड़ी को प्रतिवर्ष लगभग 21,000 जलयान पार करते हैं और इस खाड़ी में समुद्री डाकुओं द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही गतिविधियों के चलते इसे जल दस्यु मार्ग भी कहते हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए भूटान। अब भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मैप में भूटान। ये हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन व दक्षिण में भारत से लगती हैं। लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में ये देश भारत के करीब है। इसे 17 दिसंबर 1907 को वांगचुंग वंश द्वारा शासन की बागडोर संभाला गया, इसलिए इसे इसका स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जाता है। इसकी राजधानी थिम्फू है। इसकी औपचारिक भाषा जोडका है। इसकी मुद्रा डुल त्रुम भारतीय रुपया है। इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व में 133वें स्थान पर आता है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 7,84,388 है जो विश्व में 165वें स्थान पर आती है। इसका राष्ट्रीय पक्षी रेवेन कोवा है। इसका राष्ट्रीय पशु ताकिन है। इसका राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी है। इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसके सरकार का स्वरूप एकात्मक संसदीय संवैधानिक गणराज्य है। इसके वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। उसके वर्तमान प्रधानमंत्री लोतेय त्शेरिंग है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए विश्व शरणार्थी दिवस, ऑप्शन बी विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी विश्व ज्ञान दिवस, ऑप्शन डी विश्व शिक्षा दिवस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए विश्व शरणार्थी दिवस। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है।
तो यह प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। ये विश्व दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्थित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने और जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए यह स्मरण किया जाता है। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की थीम हम साथ उभरेंगे, सीखेंगे और चमकेंगे रखी गई है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 1958। अब मिल्खा सिंह की बात हुई है तो मिल्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये हैं मिल्खा सिंह। ये एक भारतीय एथलीट थे जिन्होंने रोम के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स में से एक थे। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ। ये भारतीय सेना की सेवा शाखा में सम्मिलित थे। इनकी उपाधि है वो मानद कप्तान की है। इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है और इनका हाल ही में 18 जून 2021 को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। ये थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व शरणार्थी दिवस, ऑप्शन बी विश्व शिक्षा दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन डी विश्व रक्तदान दिवस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग रखी गई है। ये थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए भारत के साथ 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, अब UNESCAP और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इसकी स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब वर्तमान में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 सदस्य शामिल हैं। इसका प्रारूप काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भी भारतीय बोर्ड प्रणाली की व्यवस्था है।
जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिवादन अनुपात के आधार पर किया जाता है। यह फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रेजेंट मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्रेडिटिंग यानी ऋण प्रदान करना है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुंग अशाकावा हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।